5 मिनट की प्रार्थना आपकी जीवन बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। कुछ लोगों ने पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें, कैसे भगवान से जुड़े रहें, कैसे कनेक्ट रहें। भगवान की भक्ति करने के लिए घर जोड़ना ज़रूरी है? क्या साधु महात्मा बनना ज़रूरी है? क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते? या फिर सारा दिन भजन संध्या करना ज़रूरी है? भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रार्थना करें। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप दिन भर प्रार्थना ही करते रहें। एक बार प्रभु श्री राम से पूछा गया कि भक्त किसे कहते हैं और भक्त कौन होता है। तो प्रभु ने बताया कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो पूरी लाइफ टाइम में भगवान को याद करता है, एक बार याद करता है। दूसरा वो जो दिन में एक बार याद करता है। और तीसरा वो जो दिन भर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। सबसे श्रेष्ठ आप दिन भर नहीं, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बस केवल दिन में एक बार 5 मिनट भगवान अपने हृदय से, अपने मन से विचलित न होकर केवल प्रार्थना में ध्यान लगाए। दिन में 5 मिनट में अपनी प्रार्थना में ध्यान लगाए। दिन में 5 मिनट की भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि जब आप रात को सोने लगे या फिर सुबह उठने के बाद केवल और केवल सिर्फ 5 मिनट करें। भगवान को याद करें, प्रार्थना करें। अपने हृदय से, अपनी आत्मा से केवल ध्यान लगाइए। अपनी आत्मा को बिना भटकाए, अपने हृदय से बिना किसी परवाह के भगवान को याद करें, प्रार्थना करें कि बहुत बहुत शुक्रिया है परमात्मा तेरा। सबसे पहले तो आपने जीवन दिया, जीवन का अगली सुबह दी, फिर एक सांस आपने दी, क्योंकि हमारे हाथ में तो एक सांस तक भी नहीं है कि हम कल उठेंगे या नहीं उठेंगे। सोने के बाद में हमको पता थोड़ी ना होता है क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि एक सांस भी अपने हाथ में नहीं है, इम्पॉसिबल है। और फिर सुबह उठने के लिए बाद भगवान को शुक्रगुजार कर धन्यवाद कहे कि तूने मुझे एक और सुबह दी, क्योंकि मेरे पिछले दिन में कितनी गलती की, उन गलतियों को माफ़ करने के बाद तूने मुझे एक और मौका दिया अपने आप पर कुछ कर सके। इतनी गलती करने के बाद भी तूने मुझे एक और मौका दिया, दिन दिया मेरी लाइफ का, क्योंकि हम लोग दिन में कितनी गलती करते हैं, फिर भी वो हमें मौका देता है कुछ करने का, क्योंकि हम लोग आदत से लाचार हो गए। गलतियाँ रोज होती है कुछ ना कुछ। आप दिन भर 24 घंटे में से केवल 5 मिनट की प्रार्थना करें, क्योंकि वो 5 मिनट की प्रार्थना आपके भीतर एक नए ताकत, नया जोश सा भर देती है। आपके अंदर जीतने का नया जुनून, जोश सा छा जाता है। एक बार नारद ने भगवान से पूछा कि आप सबसे बड़ा भक्त कौन है, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ, तो मुझसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ने बताया कि सबसे बड़ा भक्त एक किसान है जो धरती पर रहता है, सबसे बड़ा। जो नारद सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ, किसान कौन सा शायद दिन भर नाम लेता है, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। फिर जब नारद ने किसान की दिन की समय सारणी देखी, दिनचर्या देखी, भगवान ने नारद से कहा कि जाओ किसान की समय सारणी, किसान का दिनचर्या देखो। जब नारद ने किसान की दिनचर्या समय सारणी देखी तो वह पाया जब सुबह किसान उठकर खेतों में जाता है, सुबह उठता है तो 5 मिनट की प्रार्थना करता है। शाम को फिर वही एक माला जपकर राम का नाम लेकर प्रार्थना कर सो जाता है। दिन भर अपना काम करता है, अपने माता पिता की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, पालन करता है। तो नारद ने सोचा कि ये सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। फिर भगवान के पास जाता है। नारद ने बोला कि वो तो केवल एक माला जपता है और अपना दिन भर काम करता है। फिर भगवान ने बोला कि वो केवल एक माला जपता है, वो केवल एक माला जपते समय किसी और की ओर ध्यान नहीं देता, वो अपना ध्यान नहीं भटकाता, किसी दुनिया के बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। 5 मिनट, केवल 5 मिनट वो केवल आपकी भक्ति में लीन हो जाता है, 5 मिनट की प्रार्थना में समा जाता है। यदि हम सभी केवल 5 मिनट भगवान अपने दिल से याद करें, अपनी सकारात्मकता से याद करें, प्रार्थना करें, तो उसका असर हमें दिन भर देखने को मिलता है। 5 मिनट वो नहीं जो प्रार्थना कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है और हम प्रार्थना करें, बल्कि 5 मिनट वो केवल मन, ध्यान, हृदय, माइंडसेट
वो 5 मिनट होने चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना सकारात्मक वे में होगी। कुछ ना कुछ वो प्रार्थना करना अपनी ईमानदारी से करना। आपका जो जीवन प्रार्थना से पहले था उसे नोटिस करें, और प्रार्थना करने के बाद में आने वाला टाइम उसे नोटिस करें। फर्क आपको साफ दिखेगा। इस प्रार्थना से नोटिस करें कि जो शक्ति ऊर्जा मिलेगी आप खुद नोटिस करेंगे। अपनी लाइफ का केवल 5 मिनट की प्रार्थना जरूर